हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो अव्यय के बारे में पढ़ा था कि अव्यय होते क्या हैं और अव्यय के हमने प्रकार के बारे में जाना था। और आज हम उन्हीं में से पहला प्रकार पढ़ेंगे जो है हमारा क्रिया विशेषण, या ये कह लीजिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण के बारे में। तो देखिए, आइए समझते हैं कि आखिर क्रिया विशेषण है क्या। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसी तरीके से आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको समझना होगा कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, यानी एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? जो अपने नियरेस्ट जो भी वर्ड आए उसकी क्या करता है, विशेषता बताता है। यानी कि क्रिया विशेषण क्या होता है, परिभाषा से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे। ध्यान रखिएगा, विशेषण क्या होता था सबसे पहले समझना है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते थे, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते थे, विशेषता बताते थे। ठीक है, वो तो कहलाते हैं हमारे विशेषण। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होगा? जो खुद क्रिया विशेषण की भी बताएंगे, किसी क्रिया की भी या विशेषण की भी, सभी की क्या बताएंगे, आपकी विशेषता बताते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, क्रिया विशेषण। दोनों में अंतर करना है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, हमें विशेषता बताए। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण शब्द वो शब्द होता है जो क्रिया की या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। कुल मिलाकर यह क्रिया विशेषण जो है ना, वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे रमेश तेज दौड़ता है। अब ये दौड़ना क्या है? तो आप बोलोगे दौड़ना क्या है? दौड़ना तो क्रिया है, हमने पढ़ा था ना दौड़ना। ठीक है, क्रिया में हम पढ़ चुके हैं। दौड़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन दौड़ता कैसे है? वो बहुत तेज दौड़ता है, यानी तेज दौड़ रहा है। तो क्रिया ये होगी हमारी, और इसकी विशेषता इसने बता दी। तो क्या बन गया? ये क्रिया विशेषण बन गया, जो क्रिया की विशेषता बता दे। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखिए, सीता बहुत सुंदर लिखती है। तो सुंदर लिखना क्या हो गया? लिखना क्या है? क्रिया होगी, लेकिन लिखती कहता है सुंदर। तो ये क्या होगी, हमारी विशेषण हो गया हमारा। ठीक है, क्या हो गया? क्रिया विशेषण। माफ करिएगा, क्रिया विशेषण हो गया, ये भी क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की या विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है। दौड़ना कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया। ऐसी सीता बहुत सुंदर लिखती है, लिखना क्या है, हमारी क्रिया होगी। लेकिन लिखती कैसे? वो सुंदर लिखती है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अब यहां से सवाल जो है आपका, ये तो परिभाषा होगी, लेकिन सवाल जो है आपकी परीक्षा में वो आपसे पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण के भेद कितने, अर्थ क्या है। देखिए समझिए, तो क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, क्रिया विशेषण के भेद अर्थ के आधार पर बता रहा हूं। क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर भेद जो है वो क्या है, आपके चार हैं। कौन कौन से? पहला स्थान सूचक क्रिया विशेषण, दूसरा है काल सूचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है हमारा रीति सूचक क्रिया विशेषण, और चौथा है हमारा परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। तो ये चार जो है हमारे क्या, क्रिया के भेद हो जाते हैं। कैसे? देखिए, स्थान सूचक यानी स्थान की बात करेगा। किसकी बात कर रहा है? स्थान की बात करेगा। जैसे देखिए, यहाँ, वहां, इधर, उधर, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, काल सूचक में क्या है? काल की यानी कि समय की बात करेगा। आज है, कल है, परसों है, इसके बारे में बात करेगा। रीति सूचक में क्या है? रीति की बात करेगा। जैसे धीरे से, है ना, आराम से, ये शब्द आएंगे। परिमाण में क्या होगा? माप तोल की बात करेगा। जैसे इतना सा, बहुत सा, ये सब आएंगे आपके। ठीक है, अब सबसे पहले इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम स्थान सूचक के बारे में। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग लगाइए स्थान सूचक के बारे में। देखिए, स्थान सूचक सबसे पहले पढ़ेंगे। स्थान सूचक क्रिया विशेषण, पहला भेद है ये। पहला, स्थान सूचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? क्रिया के स्थान का क्या कराते हैं, हमें बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप इधर आइए, मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे इधर, आप इधर
आइए। तो आप इधर आइए, इधर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्थान की बात कर रहा है, ठीक है, स्थान सूचक की बात कर रहा है, आप इधर आइए। तो इसमें ये इधर जो है वो क्या बन जाएगा हमारा स्थान सूचक। देखिए खुद करिए, आप इधर आइए, मैं स्थान पे बुला रहा हूँ ना आपको, आप इधर आइए, खुद अपने ऊपर लेकर देखिए। तो ये क्या होते हैं, स्थान सूचक क्या होते हैं, क्रिया के स्थान का बोध जो कराते हैं वही क्या होते हैं, हमारे स्थान सूचक होते हैं। स्थान सूचक में क्या हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, इतना सब याद रखो, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ चुका होगा। अब इनके भी दो प्रकार होते हैं, पहला क्या होता है स्थिति सूचक और दूसरा होता है हमारा दिशा सूचक। किसके, स्थान सूचक के दो वो हैं, बहुत अच्छे से समझना है। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है ट्रिकी सा चैप्टर, लेकिन आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। कभी कभी प्रश्न बनता है यहाँ से, लेकिन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा हिंदी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्थिति सूचक क्या होता है। स्थिति सूचक में क्या होगा, जैसे यहाँ वहां, सर्वत्र, निकट, सामने, भीतर, बाहर, आगे, पीछे, ये शब्द अगर आपको वाक्य में दिखाई देते हैं तो वहां पर आप स्थिति सूचक लगा दोगे। दूसरा है दिशा सूचक, दिशा की बात की जाएगी, भाई दाएं बाएं इधर किधर, ठीक है। देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को ही लेता हूं, आप इधर आइए, तो मैं आपसे खाली ये पूछता हूं, ऑप्शन दे देगा कि ये बताइए ये स्थान सूचक है या कालवाचक सूचक है, क्या है हमारा, तो आप बोलोगे सर स्थानवाचक सूचक है ये, सॉरी स्थान सूचक क्रिया विशेषण है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पर लिख दूं कि ये बताइए आप इधर आइए, तो आप ये बताइए स्थिति सूचक होगा या दिशा सूचक होगा। तो आप देख पा रहे हो ना, दाएं बाएं इधर किधर ये सारे शब्द आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा दिशा सूचक बन जाएगा। तो ये शब्द आपको दिखाई देते हैं, इनको आप डीपली याद करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया। तो स्थिति सूचक में क्या आएगा, यहाँ वहां, सर्वत्र, निकट, सामने, भीतर, बाहर, ये शब्द आते हैं। जबकि दिशा सूचक में क्या आएगा, दाएं बाएं इधर किधर, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। अब इसके बाद ही हमारा दूसरा प्रकार आता है। दूसरा क्या होता है हमारा कालवाचक सूचक। क्या होता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया की क्या होगा, समय का बोध होगा। किसका होगा, क्रिया के समय का बोध कराते हैं ये। जैसे मैंने लिखा उदाहरण के लिए, कल से वर्षा लगातार हो रही है, तो लगातार क्या बता रहा है हमें, समय का बोध करा रहा है ना, लगातार हो रही है। दूसरा देखिए, जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, तो यहाँ पर दूध क्या बता रहा है भाई, मतलब प्रतिदिन क्या बता रहा है कि भाई वो डेली दूध पीता है, ठीक है। अब तो ये काल सूचक में क्या होगी, समय की बोध। अब इसके भी क्या है, तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले इसमें भी क्या है आपका समय बोधक हो गया, दूसरा आपका अवधि बोधक हो गया, फिर आपका पुनः बोधक हो गया। अब समय बोधक में आपको क्या मिलेगा, जैसे आज, कल, परसों, अब, तब, जब, कभी आदि शब्द आते हैं आपके। अवधि बोधक में क्या होगा, अवधि की बात करी जाएगी, जैसे आज, लगातार, रात भर, दिन भर। जैसे अब मैं यहाँ पर ले लेता, ये बताओ कल से वर्षा लगातार हो रही है, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा लगातार में, और चार ऑप्शन दे दे कि इसमें समय बोधक है, अवधि बोधक है, या पुनः बोधक है, या बारंबार, तो आप बोलोगे इसमें अवधि बोधक है हमारा, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, खाली चार का ऑप्शन भी दे देगा, उनके सब टाइप्स में भी दे देगा। फिर आता है पुनः बोधक। पुनः बोधक को हम क्या है, बारंबार का बोधक भी बोलते हैं, यानी कि बार बार प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई जाएगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे बार बार है, हर बार है, कई बार है, बहुत बार है, आदि शब्द आपके आते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा आता है हमारा रीति सूचक क्रिया विशेषण। अब ये रीति सूचक क्रिया विशेषण क्या होता है, रीति सूचक क्रिया विशेषण क्या है हमारा, ये क्रिया कैसे हो रही है इसका बोध कराते हैं हमारे। रीति सूचक में क्या होगा, क्रिया हो कैसे रही है उसके बारे में बताएंगे। जैसे देखिए कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ क्या है, धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो धीरे धीरे बताया जा रहा है ना, ये धीरे धीरे यहाँ पर जो शब्द आया है ये बताया जा रहा है कि क्रिया है कैसे रही है, यानी बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा रीति सूचक क्रिया विशेषण हो गया। जैसे वह दिल्ली अवश्य आएगा, तो यहाँ पर ये अवश्य आएगा, यहाँ पर भी क्या कर रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, यानी कि वो जरूर आएगा, निश्चित आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इनके भी प्रकार होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसका करण बोधक, फिर आ जाता है हमारा निषेध बोधक, फिर आ जाता है हमारा स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक और प्रश्नवाचक बोधक। अब करण बोधक में क्या आएगा, जैसे इसलिए, अतः, एवं, ये सारे शब्द आएंगे। निषेध में क्या आएगा, नहीं, मत, ना, यानी कि निषेध होगा यहाँ पर, ठीक है, ये निषेध होगा, नहीं, मत, ये सारे शब्द अगर आपको दिखते हैं वाक्य में तो आप वहां। स्वीकार बोधक क्या है, जी, ठीक, सच, हाँ। प्रकार बोधक क्या है, अचानक, क्यों ही, धीरे धीरे, ये सारे शब्द आएंगे। निश्चय बोधक में क्या होता है हमारा, अवश्य है, बेशक है, मन से, ये सारे। प्रश्न बोधक बहुत इजी होता है, क्या, कब, क्यों, ये आदि शब्द हमारे
मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो है वो है हमारा परिणाम बोधक क्रिया विशेषण। क्या है हमारा? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अब परिमाण में बात किसकी जाएगी? तो मात्रा की बात की जाएगी। ठीक है, परिमाण में किसकी बात की गई? इससे परिमाण मात्रा का क्या है? बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे चाय में बहुत चीनी है तो बहुत क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है ना कि कितनी चीनी है, बहुत है। दूसरा देखो, जैसे वहां कम पानी आता है तो कम भी क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। अब इसके भी प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? पर्याप्ति बोधक है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो आता है हमारा तुलना बोधक है, इसमें तुलना की जाएगी। क्रम बोधक में क्रम की बात की जाएगी। अधिक्य बोधक में क्या है? अधिक्य की बात की जाएगी। और न्यूनतम बोधक में न्यूनतम की बात की जाएगी। जैसे पर्याप्ति बोधक देखिए, सबसे पहले पर्याप्ति बोधक में क्या है? जैसे काफी है, बस, बहुत, ठीक, बारंबार, बराबर आदि शब्द आते हैं। ऐसी क्या है? तुलना बोधक में क्या है? इतना, उतना, कम, अधिक, ये सारे शब्द आते हैं। क्रम बोधक में क्या है? क्रम से थोड़ा थोड़ा एक एक करके ये सारे आएंगे, क्रम की बात की जाएगी। अधिक में क्या है? बहुत, खूब, अत्यंत, अधिक, सर्वथा। इसमें क्या है? न्यूनतम है, जैसे थोड़ा सा, जरा सा, इतना सा, ये सारे शब्द आते हैं हमारे। तो आपको याद रखना है, आज के वीडियो में जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है अव्यय का पहला प्रकार, ये कह लिए क्रिया विशेषण आपने पढ़ा है। अगर आपसे क्रिया विशेषण से अगर आपका क्वेश्चन आपका बनता है तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है? क्रिया। क्रिया कैसे कर रहा है? वो तेज कर रहा है। ठीक है, ऐसी फिर क्रिया के विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद आ जाते हैं अर्थ के आधार पर। तो स्थान सूचक, काल सूचक, रीति सूचक, परिमाण सूचक। ठीक है, चारों हो गए। पहला स्थान सूचक होता है, जैसे इसमें क्या है? स्थान का बोध कराया जाएगा। जैसे आप इधर आइए तो इधर स्थान का करा रहे हैं, इसको भी दो में बदल दिया जाता है, स्थिति सूचक, दिशा सूचक के बारे में। फिर हमने दूसरा पढ़ा था काल सूचक क्रिया विशेषण में, जिसमें क्या है? समय का बोध होगा। ठीक है, इसमें किसका हो रहा है? समय का बोध हो रहा है। यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा था। और रीति सूचक में किसका बोध होगा? रीति सूचक में क्रिया हो कैसे रही है। और लास्ट में आपको मात्रा का बोध होगा। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा पढ़ा है। तो आप इनको बहुत अच्छे से एक दो बार रिवाइज कीजिए वीडियो को। बहुत ही अच्छे नोट्स और बहुत ही शॉर्ट समय में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यकीनन आप अगर बार बार इन वीडियो को भी देख लोगे तो भी क्या है? आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।